हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन में द टॉपिक एलिमेंट्री कैनाल का एक पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, द मेन पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट ऑफ एन एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल सबसे लंबा पार्ट होता है। लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 20 फीट और अप्रॉक्सीमेट 6 मीटर। इंटेस्टाइन की लेंथ होती है 20 फीट तक और 6 मीटर के लगभग। स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ 3 पार्ट और इट मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। ये 3 पार्ट से बना होता है। सबसे पहले है डिओडोनम, DUODENUM, डिओडोनम। दिस पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज अनकॉइल्ड। ये पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अनकॉइल्ड रहता है यानी नॉट कॉइल्ड है, कॉइल्ड नहीं रहता। इट इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इट इज ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। इट इज ए शॉर्ट पार्ट अप्रॉक्सीमेट 25 सेंटीमीटर और ये 25 सेंटीमीटर का लेंथ होती है इसकी, डिओडोनम की। दूसरा पार्ट है जेजुनम, द सेकेंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन which is highly coiled. Lengthwise it makes 8 feet, lengthwise ये 8 फीट की होती है टोटल। फिर नेक्स्ट है थर्ड पार्ट इलियम, द थर्ड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन का तीसरा पार्ट। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का लार्जेस्ट पार्ट है। हाईली कोइल्ड, सबसे ज़्यादा कोइल्ड पार्ट होता है। द लॉन्गेस्ट पार्ट अप्रॉक्सीमेट 12 फीट, सबसे लंबा पार्ट और 12 फीट्स तक की इसकी लेंथ होती है। द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये पार्ट है अपना ईसोफेगस, दिस इज द स्टोमक। और स्टोमक का जो पाइलोरिक पार्ट है जो डोडोनम में खुलता है उसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। दिस इज द डोडोनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट। फिर आगे आते हैं हम लोग दिस पार्ट ऑफ हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर इज जेजुनम। ठीक है, ये जेजुनम पार्ट है जो सबसे ज़्यादा कोइल्ड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। फिर जेजुनम का आगे का एंड का पार्ट जो भी क्या होता है वो भी कोइल्ड स्ट्रक्चर होता है। कोइल्ड स्ट्रक्चर है वो, कोइल्ड स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? कैकम कहलाती है। और कैकम ह्यूमन बींग्स में बहुत ही शॉर्ट पार्ट होती है जो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की जैसे दिखाई देती, दैट इज कॉल्ड एज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये वाला पार्ट जेजुनम, ये यहाँ से, और फिर ये एंड पार्ट यानी जेजुनम का एंड पार्ट किस में आके ओपन होता है? इलियम में। और इलियम फिर आगे ट्रांसफर होती है किस में? कैकम में। और कैकम एक स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, छोटी होती है, अपेंडिक्स बोलते हैं जिसको। आप बात कर सकते हो कैकम भी फर्दर आगे और डिवाइड होती है, एक इस पार्ट में, एक इसमें, एक इसमें, यानी असेंडिंग, डिसेंडिंग और ट्रांसवर्स 3 पार्ट्स होते हैं। ये जो ओपनिंग होती है किसकी? इलियम की कैकम के अंदर। इलियम द सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, और दिस इज द लास्ट फर्स्ट पार्ट, ये कैकम का पार्ट है। तो ये जो पार्ट है ये क्या होता है कि इट मीन्स हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर्स की जो ओपनिंग है इलियम और कैकम की, इसको बोलते हैं एलियो कैकम ओपनिंग, एलियो कैकम ओपनिंग बोलते हैं। द इंटरनल स्ट्रक्चर, the internal structure is complete is lined with the gland। इंटरनल स्ट्रक्चर जो होती है इस इंटरनल इंटेस्टाइन की वो ग्लैंड से लाइन रहती है। द पार्ट ऑफ इलियम एंड जेजुनम, द इनर मेम्ब्रेन that is mucosa is gone into the fold। क्या बात कर रहे हो कि इट मीन्स जेजुनम और इलियम का जो पार्ट है वो इंटरनली इनफोल्ड रहता है। म्यूकस जो लेयर होती है, हिस्टोलॉजी में पढ़ चुके हैं हम लोग, वो इनफोल्ड हो जाती है और उस इनफोल्ड से क्या बनती है? ग्लैंड बनती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं द सेक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। पीछे हम लोग देख चुके हैं हिस्टोलॉजी में, सबसे बाहर सिरोसा, देन मस्कुलरिस, देन सबम्यूकोसा, देन विली, और फिर ये विली इनफोल्ड होती है। विली इनफोल्ड है यानी ये म्यूकोसा जो लेयर है,
ठीक है, दैट इज द म्यूकोसा। म्यूकोसा लेयर क्या होती है, इनफोल्ड करती है और इनफोल्ड करके क्या बनाती है, विली बनाती है। ठीक है, द फोल्ड्स लाइन बाय द एपिथेलियम लेयर, ये फोल्ड्स जो होते हैं विली होती हैं, एपिथेलियम लाइन होते हैं और दीज आर नोन एज विलाई, और इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, विलाइज बोल सकते हैं। इनफोल्ड ऑफ द म्यूकोसा, ठीक है, फोल्डिंग ऑफ म्यूकोसा उसको विलाइज बोलते हैं। तो विलाई क्या होता है, प्लूरल फॉर्म होता है और विलस होती है सिंगल फॉर्म। फिर नेक्स्ट, एनलार्ज्ड व्यू ऑफ वन विलस, एक विलस की स्ट्रक्चर। ठीक है, ये विलाई प्लूरल फॉर्म है, इनमें से एक सिंगल स्ट्रक्चर होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलस बोल सकते हैं। दिस इज एन विलस, यानी ये इन फोल्ड है किसकी, म्यूकोसा की। दिस इज विलस, और विलस के ऊपर ये टॉल कॉलमुलर सेल्स होती हैं, टॉल कॉलमुलर सेल्स होती है, और इन टॉल कॉलमुलर सेल से विलस का फॉर्मेशन होता है। यह विलस हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और इन विलस के पास में छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं माइक्रोविलाइज। ठीक है, तो ये विलस, विलाई क्या होती है, प्लूरल फॉर्म, एक विलस हो जाएगा सिंगल। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल इनफोल्ड होता है, ये टॉल कॉलमुलर सेल्स का बना होता है। फिर इस विलस के ऊपर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ईच विलस हैव सम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोविली। और ये अपर सरफेस जो होती है जिसपे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं वो क्या बनाता है, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस एट द एपिथेलियम फॉर्म्स द ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ये ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम बनाता है। नेक्स्ट, विली, द म्यूकोसा हैव इंटरनल फोल्ड, म्यूकोसा के ऊपर इंटरनल फोल्ड होते हैं, लाइन बाय कॉलमुलर टॉल एपिथेलियम, जो किससे बने होते हैं, टॉल कॉलमुलर एपिथेलियम्स का फॉर्मेशन, नॉन एज विली, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विली बोल सकते हैं। विली इज प्लूरल फॉर्म, विली क्या होता है, एक प्लूरल फॉर्म है, एंड वन इज नॉन एज विलस, और एक क्या बोला जाता है, विलस बोला जाता है। अब ये स्ट्रक्चर क्या होगी, विलस होगी, और विलस के ऊपर ये टॉल कॉलमुलर सेल्स होती हैं और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं ऑन द अपर सरफेस ऑफ द विलस, दैट आर नोन एज माइक्रोविलस। ठीक है, माइक्रोविलस, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, each cell of the villus small finger like projection have fold, these folds are known as microvilli, और इन folds को microvilli बोलते हैं। because of microvilli क्या होते हैं, lined by epithelium forms brush border epithelium, ये epithelium कॉलमुलर एपिथेलियम्स का फॉर्मेशन होता है, एक ब्रश बॉर्डर के जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं जिसको बोलते हैं ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। नेक्स्ट है अपना, द ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम इंक्रीज, अब इस ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम का काम क्या होता है, द ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जर्प्शन, ये ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम क्या फंक्शन करती है, इंक्रीज करती है सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जर्प्शन, सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जर्प्शन। द मैक्सिमम ऑब्जर्प्शन ऑफ द फोल्ड टेक्स प्लेस इन दिस पार्ट, सबसे ज़्यादा ऑब्जर्प्शन डाइजेस्टिव सिस्टम का कहाँ पे कंप्लीट होता है, इसी पार्ट में कंप्लीट है, दैट इज द इलियम जेजुनम स्ट्रक्चर, जो इलियम जेजुनम स्ट्रक्चर है, ये अपनी विलस होगी, ये माइक्रोविलाई होगी, और ये स्ट्रक्चर है ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम बोल सकते हैं इसको। दोबारा से देख सकते हो, स्मॉल इंटेस्टाइन को हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डिओडेनम, जेजुनम और एलियम। ठीक है, ये ईसोफेगस का पार्ट है, स्टोमक जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खुलता है उसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, और स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट का जो फॉर्मेशन है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिओडेनम स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, डिओडेनम स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द फर्स्ट पार्ट, डिओडेनम, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर सेकंड पार्ट, ये जो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट होता है जेजुनम और इलियम, जेजुनम और इलियम ये क्या होते हैं, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, दिस इज द जेजुनम एंड द नेक्स्ट पार्ट इज द इलियम। अब इलियम एक आगे एक पार्ट के अंदर और खुलता है, जाके आगे एक पार्ट में और खुलेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलियोकैकम ओपनिंग, इलियोकैकम
कैकम ओपनिंग, ये वैसे लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है बट यहाँ तक ही बात कर सकते हैं हम। दिस इज द इलियो कैकम ओपनिंग। जेजुनम, इलियम और इलियोकोकल ओपनिंग बोल सकते हैं। ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है जो लार्ज इंटेस्टाइन में देखें। फिर जो इंटरनल एपिथेलियम जो होती हैं किसकी, इट मीन जेजुनम और इलियम की, वो लाइन बाय होती हैं किससे, एपिथेलियल सेल्स थे जो विलीज का फॉर्मेशन करती हैं। थैंक यू।